हाय दोस्तों, मैं हूँ कैरन महापात्रा। इस छोटी सी यूट्यूब चैनल में आप सभी की स्वागत करते हुए मैं दोबारा लौट आई हूँ शॉर्ट स्टोरी मोरल फॉर किड्स में। आज इस वीडियो में बात करेंगे लकड़हारा और उसकी सुनहरी कुल्हाड़ी के बारे में। एक समय की बात है, जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल में लकड़ी काटकर लकड़ी को इकट्ठा करके आसपास की मार्केट में बेचने जाता था कुछ पैसों के लिए। एक दिन की बात है, वो पेड़ काट रहा था, तभी हुआ उससे गलती। पेड़ काटते समय उसकी कुल्हाड़ी पास की नदी में गिर गई। नदी बहुत ज्यादा गहरी थी, वो वास्तव में तेजी से बह भी रही थी। उसने बहुत कोशिश किया अपनी कुल्हाड़ी को खोजने के लिए, लेकिन उससे वो ना मिली। अब उसे लगा कि उसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी। वो ही दुखी होकर अब नदी किनारे में रोने बैठ गया। उसकी रोने की आवाज को सुनकर नदी की भगवान ने उठे और लकड़हारा के पास पहुंचे और पूछे, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? लकड़हारा ने उसे अपनी दुखद भरी कहानी बताई। नदी की भगवान को उस लकड़हारा के ऊपर दया आई और उसकी मेहनत को देखते हुए, सच्चाई को देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की और वो भगवान फिर नदी में गायब हो गए और कुछ देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी वापस लेके आया। लेकिन लकड़हारा ने कह दिया कि ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। वो भगवान फिर से नदी में गायब हो गए। कुछ देर बाद एक चांदी की कुल्हाड़ी को लेकर वापस आ गए, लेकिन इस बार भी लकड़हारा ने देखकर कहा कि वो कुल्हाड़ी भी उसका नहीं है। अब नदी की भगवान ने पानी में फिर गायब हो गए और उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी को वापस लेके आए। इस कुल्हाड़ी को देखने के बाद लकड़हारा ने बहुत खुश हो गया, मुस्कुराया और कहा कि हाँ, यही उसकी कुल्हाड़ी है। नदी की भगवान ने लकड़हारा की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उनको चांदी और सोने की दोनों ही कुल्हाड़ी भेंट कर दिए। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, हाथी और उसकी दोस्तों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक अकेला हाथी एक जंगल में बसने आया। ये जंगल उसके लिए बिल्कुल नया था और वो कुछ अच्छे और नए दोस्तों की तलाश में था। वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। उसके बाद हाथी फिर एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा, क्या खरगोश जी, तुम मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे? खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट नहीं हो सकते हो, तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी एक तालाब के पास गया और तालाब में रहने वाले मेंढक को पूछा, सेम सवाल, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? मेंढक ने जवाब में बताया, तुम मेरे जितना कूद नहीं सकते हो क्योंकि तुम बहुत भारी हो, इसलिए माफ करे, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में बहुत उदास हो गया था क्योंकि वो बहुत कोशिश के बावजूद भी एक दोस्त नहीं बना पाया था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसी जंगल में सभी जानवर परेशान होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी दौड़ता हुआ एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे क्या कारण है। भालू ने कहा कि जंगल में शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को बचाने के लिए इधर उधर सब भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास चला गया और
शेर को कहा कृपया इन निर्दोष जानवर को चोट ना पहुंचाएं, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। शेर ने हाथी का बहुत मजाक उड़ाया और हाथी को कहा एक तरफ चले जाओ। हाथी को इससे बहुत गुस्सा आया और हाथी ने गुस्से से अपनी पूरी ताकत लगाकर शेर को धक्का दे दिया, जिससे शेर घायल हो गया और वहां से शेर भाग निकला। अब बाकी सभी जानवर ये सारी बातें को देख रहा था। अब वो लोग धीरे धीरे बाहर आया और शेर की हार को लेकर बहुत आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास आ गए और उस सारे जानवर ने कहा कि तुम्हारी आकर एकदम सही है हमारी दोस्त बनने के लिए, और सारे जानवर ने हाथी से दोस्ती कर लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि आकार जो है वो कभी मूल्य का निर्धारण नहीं करता। दोस्तों, अगर आपके अंदर टैलेंट है वो मायना रखता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, कला है, कुछ करने का जुनून है, तो पूरा दुनिया आपसे दोस्ती कर लेंगे।